हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उमरा वीजा की। आपको बता दें कि सऊदी अरब जाने वाले उमरा यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की गई है। अब योग्य तीर्थ यात्री 1 वर्षीय मल्टीपल एंट्री उमरा वीजा के माध्यम से साल में 1 से अधिक बार सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं। लंबे समय से उमरा यात्रियों को ऐसी सुविधा का इंतजार था, क्योंकि इसमें बार बार उमरा करने की योजना बनाने वालों को पहले की तुलना में अधिक लचीलापन मिल सकता था। लेकिन इस सुविधा के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी जुड़ी हुई है, जिसे हर तीर्थयात्री के लिए समझना बेहद जरूरी है। केवल 1 वर्ष के लिए वैध मल्टीपल एंट्री उमरा वीजा होने का ये मतलब नहीं है कि यात्री जब चाहे बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के सऊदी अरब में प्रवेश कर सकता है या हर बार उमरा कर सकता है। प्रत्येक यात्रा के लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाएं दोहरानी होंगी। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि हर नई उमरा यात्रा से पहले तीर्थ यात्री को नुसुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त उमरा सेवा प्रदाता से एक नया और अनुमोदित सेवा पैकेज बुक करना होगा। इसके साथ ही प्रत्येक यात्रा के लिए अलग उमरा परमिट लेना भी अनिवार्य होगा। यानी अगर किसी यात्री के पास 1 साल के लिए वैध मल्टीपल एंट्री उमरा वीजा है, वो दूसरी या तीसरी बार उमरा के लिए सऊदी अरब जाना चाहता है, तो केवल पुराने वीजा के आधार पर यात्रा करना पर्याप्त नहीं होगा। उसे अपनी नई यात्रा की तारीखों के अनुसार सेवा पैकेज बुक करना होगा और नुसुक ऐप के माध्यम से आवश्यक उमरा परमिट भी प्राप्त करना होगा। जुलाई में शुरू किया गया मल्टीपल एंट्री उमरा वीजा जारी होने की तारीख से 365 डेज तक वैध रहता है। इस अवधि के दौरान योग्य तीर्थयात्री 1 से अधिक बार सऊदी अरब में प्रवेश कर सकते हैं। ये सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है जो एक ही वर्ष में कई बार उमरा करने की योजना बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। वीजा की 1 वर्ष की वैधता का अर्थ ये नहीं है कि तीर्थयात्री लगातार 1 साल तक सऊदी अरब में रह सकता है। 1 वर्ष की अवधि केवल ये बताती है कि उस दौरान वीजा के तहत कितनी अवधि तक बार बार प्रवेश की अनुमति है। नियमों के अनुसार सभी यात्रियों को मिला के सऊदी अरब में बताया गया है कुल मिला के 90 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए यात्रियों को अपनी सभी यात्राओं की अवधि का ध्यान रखना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि वो निर्धारित सीमा के भीतर ही रहे। उदाहरण के तौर पे अगर कोई तीर्थयात्री पहली यात्रा में कुछ सप्ताह सऊदी अरब में रहता है और इसके बाद उसी वीजा की वैधता जो है अवधि में दोबारा उमराह के लिए जाता है, तो दोनों यात्रियों में बताया गया है कि कुल निर्धारित समय जो है 90 डेज की सीमा के भीतर होना चाहिए। मल्टीपल एंट्री वीजा की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि प्रत्येक यात्रा से पहले नया सेवा पैकेज बुक करना होगा। हज और उमरा मंत्रालय के अनुसार ये बुकिंग नुसुक प्लेटफॉर्म पे लाइसेंस प्राप्त उमरा सेवा प्रदाता के माध्यम से करनी होगी। सेवा पैकेज में यात्रा से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं। उनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि तीर्थयात्री के लिए आवास, परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था पहले से निर्धारित हो। नई यात्रा के लिए बुक किया गया सेवा पैकेज उन्हीं तारीखों के अनुरूप काम करेगा जिन तारीखों में तीर्थयात्री सऊदी अरब की यात्रा करना चाहता है। साथ ही पैकेज की अवधि वीजा की शेष वैधता से आगे नहीं बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि अगर किसी यात्री की मल्टीपल एंट्री वीजा की वैधता समाप्त होने वाली है, तो वो उससे आगे की तारीखों के लिए ऐसा सेवा पैकेज बुक नहीं कर सकता है जो वीजा की अवधि से जो बाहर चला जाएगा। जी हाँ, वीजा और सेवा पैकेज के अलावा उमरा परमिट भी जरूरी है। यात्रियों को सऊदी अरब जाने से पहले नुसुक ऐप के माध्यम से उमरा परमिट प्राप्त करना होगा। परमिट की तारीख जो है उस सेवा पैकेज की तारीखों से मेल खाती चाहिए जिसे यात्री ने अपनी यात्रा के लिए बुक किया है। इसीलिए यात्रियों को बुकिंग करते समय तारीखों पर विशेष ध्यान देना होगा। दूसरे शब्दों में केवल वैध मल्टीपल एंट्री उमरा वीजा होने से दूसरी उमरा यात्रा अपने आप संभव नहीं हो जाती है। हर बार यात्रा की योजना बनाते समय सेवा पैकेज और उमरा परमिट की आवश्यकता प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस नियम जो है इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई यात्री मान सकते हैं कि एक बार वीजा जारी होने के बाद उसकी पूरी वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय सीधे सऊदी अरब जाके उमरा किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मल्टीपल एंट्री सुविधा के बावजूद प्रत्येक यात्रा के निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। वहीं जो लोग पहली बार इस सुविधा के तहत उमरा की योजना बना रहे हैं, उनके लिए प्रक्रिया नुसुक प्लेटफॉर्म से शुरू होती है। सबसे पहले उन्हें लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाता के माध्यम से स्वीकृत उमरा सेवा पैकेज बुक करना होगा। इसके बाद वीजा आवेदन जमा किया जा सकता है। आवेदन के बाद आवश्यक जाँच और अन्य निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यात्रियों को सऊदी अरब में प्रवेश से संबंधित अन्य पात्रता और यात्रा आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। इसलिए यात्रा की योजना बनाने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों, पात्रता शर्तें, नुसुक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नवीनतम निर्देशों की जानकारी लेना जरूरी है। इस नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यदि कोई तीर्थयात्री एक ही वर्ष में दूसरी बार उमरा करने की योजना बनाता है, तो उसे दोबारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यही प्रक्रिया तीसरी या अन्य किसी अतिरिक्त यात्रा की स्थिति में भी लागू होगी, बशर्ते वीजा की वैधता बनी हुई हो और यात्री अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। यात्रियों के लिए 90 दिन की कुल
कुल प्रवास सीमा भी बेहद महत्वपूर्ण है। मल्टीपल एंट्री वीजा 365 डेज तक वैध हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यात्री पूरे वर्ष सऊदी अरब में रह सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सभी यात्रियों को मिला के जो है जितने भी यात्रा है देश में बिताया गया कुल 90 डेज से अधिक नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो यात्री साल में कई बार उम्रा करने की योजना बना रहा है उसे हर यात्रा की अवधि का हिसाब रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति एक यात्रा में 30 दिन सऊदी अरब में रहता है और बाद में 2 और यात्राएं करता है तो तीनों यात्राओं की कुल अवधि निर्धारित 90 दिनों की सीमा के भीतर होनी चाहिए। इसी वजह से यात्रा की तारीख जो है तय करने से पहले पूरे वर्ष की योजना बनाना समझदारी होगी। मल्टीपल एंट्री वीजा उम्रा से निश्चित रूप से बार बार उम्रा करने की योजना बनाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाई गई है। पहले हर यात्री के लिए अलग वीजा प्रक्रिया की आवश्यकता कई यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती थी। वहीं अब एक वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा के कारण पात्र यात्री उसकी वैधता अवधि में एक से अधिक बार सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को यह समझना होगा कि वीजा की वैधता और उम्रा यात्रा की अनुमति 2 अलग अलग चीजें हैं। वीजा बार बार प्रवेश की पात्रता देता है, लेकिन प्रत्येक यात्रा के लिए सेवा पैकेज और उम्रा परमिट की आवश्यकता पूरी करना जरूरी है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों की यात्रा को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना है और ये सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक यात्रा के दौरान उसके लिए आवश्यक आवास, परिवहन और अन्य सेवाओं की उचित व्यवस्था हो। उम्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि वो यात्रा से पहले नुसुक प्लेटफॉर्म और ऐप पे उपलब्ध नवीनतम नियमों और आवश्यकताओं की जांच कर लें। नियमों और प्रक्रियाओं में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसीलिए पूरी जानकारी के आधार पर यात्रा की योजना बनाना उचित होगा। जो लोग साल में 1 से अधिक बार उम्रा करने की योजना बना रहे हैं उन्हें प्रत्येक यात्रा की तारीख, सेवा पैकेज, परमिट और वीजा की शेष वैधता को ध्यान में रखना होगा। साथ ही कुल 19 डेज की प्रवास सीमा का भी पालन करना होगा। कुल मिलाकर एक वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा तीर्थ यात्रियों के लिए जो है उम्रा वीजा अधिक लचीलापन देने की सुविधा है, जिससे कि योग्य यात्रियों को वीजा की वैधता अवधि के दौरान 1 से अधिक बार सऊदी अरब जाने का अवसर मिलता है। लेकिन इस सुविधा का अर्थ ये नहीं है कि हर यात्रा स्वतः स्वीकृत हो जाती है। वहीं हर नई यात्रा से पहले नुसुक के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त उम्रा सेवा प्रदाता से अनुमोदित सेवा पैकेज बुक करना होगा और संबंधित तारीखों के लिए उम्रा परमिट प्राप्त करना होगा। इसके अलावा यात्रियों को सऊदी अरब के अन्य प्रवेश और यात्रा संबंधी पात्रता शर्तों का भी पालन करना होगा। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो कैसी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।